डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक पीवाई क्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और ये पीवाई क्यूज है आपका एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ परीक्षा जून 2025 और पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं राजनीतिक विज्ञान का पेपर है। ये सेकंड पेपर है जो कि आपका ये व्याख्या सहित डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। तो हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे। पेपर हुआ 26 जून 2025 को। क्योंकि आपका नेट का पेपर बेहद नज़दीक है, अगले माह में प्रस्तावित है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में प्रस्तावित है। ये भी टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है कि कौन सा पेपर कब होगा, लेकिन शेड्यूल जारी हो चुका है कि इस समय के बीच में पेपर होगा। तो चलिए उसी के मद्देनज़र हम लोग आज नेट का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस जून 2026 में जो आयोजित हुआ था, उसी को सॉल्व करें। तो ताकि आप समझें कि पेपर में कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं या कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए जरा कितना महत्वपूर्ण है कि 1940 में मेक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या हुई? ये जो आपके 9 मार्क्सिस्ट हैं, ये जैसे आप जो थिंकर्स पढ़ रहे हैं या जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, ज़रा-सा मतलब कि समकालीन को भी पढ़िए। जो समकालीन राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, उनको ज़रूर पढ़िए क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि समकालीन विचारकों से संबंधित या समकालीन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि इनका कंटेंट अवेलेबल है नहीं। सिलेबस में तो है, लेकिन प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है नहीं, तो इस वजह से बच्चे भी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते क्योंकि प्रॉपर कंटेंट है नहीं। और चूँकि नेट जो है एनटीए वही प्रश्न तैयार कर दे रहा है, तो थोड़ा-सा आप इस बात पे गौर करें कि जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत या समकालीन सिद्धांतकार हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ें। तो इस देखिए मेक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या हुई? तो ये थे आपके लियोन ट्रॉट्स्की। ऑप्शन डी 1940 में रूस की ख्याति प्राप्त नेता लियोन ट्रॉट्स्की की मेक्सिको में हत्या हुई थी, जिसके आरोप में रूसी शासक जोसेफ स्टालिन पर भी लगे थे। वह स्टालिन के एक देश में समाजवाद की अवधारणा के मुख्य आलोचक थे। देखिए जो एक ये पूछता है कि कौन इस बात का समर्थक था कि एक देश में समाजवाद, ठीक? तो ये इस अवधारणा के समर्थक थे आपके स्टालिन और इसी के आलोचक थे ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हेन वाज द G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया? G20 सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ आपका सितंबर 2023 में। 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ, जो कि 18वीं बैठक थी। ठीक? इसकी 19वीं बैठक रियो दी जेनेरियो में 18-19 नवंबर 2024 को हुई। G20 की 20वीं बैठक 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है whom became the leading exponent of the second generation of the Frankfurt School of Critical Theory? यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के आलोचनात्मक धारा के द्वितीय जनरेशन के अग्रणी प्रतिनिधि कौन बने? तो ये बने आपके जुर्गन हर्बमास। ठीक, देखिए इनके बारे में। मार्क्सवाद की आलोचनात्मक धारा जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है, इस स्कूल की द्वितीय पीढ़ी के अग्रणी नेता के रूप में जुर्गन हबरमास को प्रसिद्धि प्राप्त है। यह जर्मनी के रहने वाले नेता थे। यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में वर्ष 1923 में स्थापित एक वैचारिक शोध संस्थान है, जिसने मार्क्सवाद को नए अर्थों में व्याख्यायित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज रिटन बाय, यानी सिक्स ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके वी.डी. सावरकर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सिक्स ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके वी.डी. सावरकर। और इस पुस्तक में 6 भारतीय राज्यों मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, मालवा का यशोधर्मा, मराठा व स्वतंत्रता के बाद के भारत का वर्णन है। इनकी अन्य रचनाएं जरूर पढ़िए आप। पढ़िए क्या, जरूर याद रखिए। इनकी वी.डी. सावरकर की रचनाएं कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना वियतनाम वॉर टुक प्लेस इन, यानी चीन वियतनाम युद्ध कब हुआ? तो चीन वियतनाम युद्ध आपका 1979 में हुआ। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आसिफ अली जरदारी हैं, पाकिस्तान के वे
14वें राष्ट्रपति हैं जो 10 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किए। ठीक, और याद रखिए ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस मीन्स यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय के क्या अर्थ हैं? देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है कौन-कौन से हैं? एक तो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 न्याय हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना थोड़ा-सा आप याद कर लीजिए, ढंग से याद कीजिए कौन-सा शब्द पहले है। कभी-कभी पूछ देता है कि इन शब्दों को प्रस्तावना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो ये है आपकी नफ नदी। नफ नदी बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तथा म्यांमार की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको मैच करना है। ठीक, तो मैच हुआ कि स्टालिनग्राड का जो युद्ध हुआ 1942-43 में, म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ, आर्मेनियन जनसंहार 1915 और आपका यूरोपियन संघ का गठन 1993 में हुआ। यूरोपीय यूनियन का गठन याद रखिएगा 1993 में हुआ। ये भूलने की देखिए भूल जाएंगे। आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूरोपीय यूनियन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उससे हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं कैट मिलेट। ऑप्शन सी। नारीवाद की उग्रवादी विचारधारा के प्रसिद्ध विचारक हैं कैट मिलेट। ठीक, और इसकी उनके शोध 1970 के दशक में इस पुस्तक ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स शब्द को चलन में ला दिया। ये भी आपको मैच करना है। द फर्स्ट प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग और तृतीय वित्त आयोग को मैच करना है। ठीक, तो ये देखिए जो प्रथम वित्त आयोग है वो आपका 1951 में आया, द्वितीय 1956, पंचम 1968 और तृतीय 1960। ठीक, प्रथम जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। पर ये 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक, अभी तक 15 वित्तीय अभी आपका 15वां वित्तीय आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। अब ये बदल चुके हैं, दूसरे आए हैं। ये आपको मैच करना है। निम्नलिखित अधिनियमों या संहिताओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा अधिनियम पहले आया, फिर पहले फिर उसके बाद। ठीक, नागरिक संहिता अधिनियम है, भारतीय झंडा संहिता है, फिर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राज्य संप्रतीक यानी अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम, और है आपका संप्रतीक और नाम अनुचित का निवारण अधिनियम। इसका सही कालक्रम देखिए पहले क्या हुआ। तो संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1955। ये आप जरूर याद रखिए, हो सकता है क्योंकि आपका एसआईआर का काम चल रहा है तो इससे संबंधित जरूर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, भारतीय झंडा संहिता 2002 और राज्य संप्रतीक अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005। ठीक, अगला प्रश्न भी मैचिंग का है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ संबंधित राज्य, यानी कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्य से संबंधित है। ठीक, देखिए रामकृष्ण हेगड़े जो हैं आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से संबंधित है, और कर्पूरी ठाकुर बिहार और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है कि लूथर गुलिक के विभागीकरण यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन के 4 आधार कौन-कौन से हैं? यानी 4 पीस की वो बात करता हूँ कौन-कौन से, और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक, तो ये हैं आपके, एक तो पर्पस होगा, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ये 4 पीस हैं। प्रोटेस्ट इसमें नहीं आता है, तो ये आपका ए बी सी डी 4 होंगे यानी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मोंटे वीडियो कन्वेंशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट 1933 के अनुसार राज्य की 4 विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? तो इस कन्वेंशन के अनुसार राज्य की जो 4 विशेषताएं हैं वो है कि एक सुपरिभाषित क्षेत्र हो, स्थायी जनसंख्या हो, प्रभावी सरकार हो और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता हो। संघ बनाने की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी, डी यानी चारों ऑप्शन होंगे। यहाँ देखिए 26 दिसंबर 1933 को मोंटेविडियो उरुग्वे में हस्ताक्षरित एक संधि है। इस कन्वेंशन के में राज्य की 4 प्रमुख मानदंड निर्धारित किए गए यानी स्थायी जनसंख्या हो, उसमें अ, स्थायी जनसंख्या उसके लिए निवास करने योग्य सुपरिभाषित क्षेत्र और उसको कंट्रोल करने के लिए एक सरकार हो और अन्य राज्यों के साथ विदेशी संबंध स्थापित करने की क्षमता हो। ये चारों सही है। नेक्स्ट है कि वॉशिंगटन सहमति के विचार किसने प्रतिपादित किए? जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, ये किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ जॉन विलियमसन के द्वारा। वॉशिंगटन सहमति के विचार का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने 1889 में किया। ठीक। अगला 17 कि अंडर द रूल्स ऑफ द लोकसभा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पार्लियामेंट्री कमीशन यानी लोकसभा के नियमानुसार संसदीय समितियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं या सही कथन की आपको पहचान करनी है। इसके सही ऑप्शन होंगे, एक तो यह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के निर्देश पर कार्य करता है, सही है। सी देखिए कि यह सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होता है या लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा सभापति द्वारा नामित होता है, ये भी सही है। ये भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, गलत है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त इनका सचिवालय होता है, ये भी सही है। तो यानी बी, सी, ई सही है, यानी सी। ठीक, बी, सी, ई सही है। नेक्स्ट है 18, ये आपको मैच करना है ड्वाइट वाल्डो और इस इधर से ये पीटर ड्रकर हुआ, फ्रांसिस लिकर्ट और फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ये जो चारों विचारक हैं इनके एक-एक सिद्धांत बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इनके सिद्धांत आपको बतौर रैंडमली पता होना चाहिए। अब मैच कीजिए जरा। ड्वाइट वाल्डो का एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सही है, जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। पीटर ड्रकर की जो पुस्तक है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी। फ्रांसिस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, बेहद बेहद महत्वपूर्ण द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेडरिक हर्जबर्ग इसकी पुस्तक है मोटिवेशन टू वर्क, द मोटिवेशन टू वर्क इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया तथा द द एविल्स ऑफ अधिकारवाद अधिकारवाद। ठीक, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। भारत के आध्यात्मिक नेता विवेकानंद ने कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग नामक पुस्तकें लिखकर अद्वैत वेदांत को स्थापित किया। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक एम एन रॉय तथा द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम के लेखक थॉमस सी हॉल्ट हैं। ठीक, ये पुस्तक जो है इंडियन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक एम एन रॉय है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 20 कि पहली बार इकोलॉजी शब्द को किसने गढ़ा या इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 21 कि इन विच ईयर यूथांट अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी किस वर्ष यूथांट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने? तो ये बने थे आपके 61 में। ठीक। नेक्स्ट है कि अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव रोकने का भी समय किस वर्ष में स्वीकार किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1979 महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने के का भी समय स्वीकार किया। यह नारीवादी कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत थी। नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक ऑन रेवोल्यूशन, बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इस पुस्तक के लेखक है हन्ना अरेंट, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 24 कि रोम एग्रीगेरियन हिस्ट्री एंड राइट्स सिग्निफिकेंस
एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक किसने लिखी इस पुस्तक को? इस पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है। ठीक, एक तरफ आपके लोकसभा का अध्यक्ष और उसकी तरफ और उससे संबंधित है उनके कार्यकाल। तो रवि रॉय दिसंबर 1989 से 91 तक रहे ये लोकसभा के अध्यक्ष। डॉक्टर बलराम जाखड़ ये हुए आपके जनवरी 85 से दिसंबर 89 तक। शिवराज पाटिल 91 से 96 तक और मीरा कुमार 2009 से 14 तक लोकसभा के लोग अध्यक्ष रह चुके हैं। 26 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नामों कार्यकाल पर विचार करें तथा इनके सही युग्मों का पहचान करें। एच.जे. कानी हुए, पतंजलि शास्त्री, सुब्बाराव और एम हिदायतुल्लाह। तो हीरालाल जे कानिया जो है आपके प्रथम ये आपके सीजीआई हुए हीरालाल जे कानिया। ठीक, उसके बाद पतंजलि शास्त्री, फिर हुए वीपी सिन्हा, फिर उनका देखिए इसको जरा पढ़ लीजिए आप। ठीक, नेक्स्ट है 27 कि निम्नलिखित क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को उनके एक स्थानापन्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए जो कालक्रम के अनुसार जो आता है प्रश्न या उनको व्यवस्थित करना, इसमें क्या होता है जो पेपर सेट करता है वो चार चार ऑप्शन में चार टॉपिक को कवर कर लेता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, किसको कितना आएगा। तो जहाँ से जो आपको याद रहता है उसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक, तो इसी क्रम में करना है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को उनके स्थापना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये जो आपका आसियान आपको पता ही है कि 1967 में बैंकॉक में घोषणा के तहत इसके स्थापना हुई। इस संगठन में वर्तमान में 10 सदस्य शामिल हैं। एपेक एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए वर्ष 89 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। फिर दो और क्या है? मर्कोसुर 1991 में बनाया गया एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं। फिर नाफ्टा क्या? नाफ्टा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार तथा निवेश के नियम निर्धारित करता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से लागू है। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। फिर है एफटीएफ यानी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र 1994 में प्रस्तावित लेकिन कभी भी पूर्णतः अनुमोदित या कार्यान्वित नहीं किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका के सभी देशों यानी क्यूबा को छोड़कर के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रबंधकीय मामलों में निश्चित कुछ भी नहीं है। कुछ सिद्धांतों को हम एक जैसे मुद्दों पर दो बार लागू करते हैं। बदलते हालात के लिए अलग सिद्धांत की स्वीकृति होनी चाहिए। तो इस पुस्तक के सॉरी इसके लेखक जो हैं किसने कहा? तो ये जो कोट है आपका सर हेनरी फ्यूल का कोट है। द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसाइजेस ऑन यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना किस पर बल देता है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस पे? एक तो जस्टिस, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व और समानता, लेकिन वो मोनार्की को स्वीकार नहीं करता है। जिस ऑप्शन में डी है वो सारे गलत होंगे। ठीक, देख लीजिए। निम्नलिखित को उनके शुभारंभ या गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए। चौथा प्रश्न है देखिए कि सबसे पहले राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, खाद्य पोषण बोर्ड, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक, इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन यानी किस वर्ष यूरोपियन यूनियन संघ से अलग होने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम हुआ? तो ये हुआ था 2016 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कि
भारत के निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपतियों को उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, ये जो आपका कालक्रम के अनुसार है, उसको थोड़ा-सा याद करिए, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल हो, विभिन्न प्रधानमंत्रियों का और आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, थोड़ा-सा इनको ध्यान दीजिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। ज़रूर आप इनको एक जगह नोट करके याद कर लें। ठीक, ऐसे ही यूएन के जो महासचिव हैं, उनका भी आता है। तो आर वेंकटरमन हैं, भैरव सिंह शेखावत हैं, के आर नारायणन हैं और आपके कृष्णकांत, वेंकट वेंकटगिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी, जो आपके वीवी गिरी साहब हैं उनका। तो इनका जो कार्यकाल है, ये आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले वीवी गिरी हुए 67 से 69 तक, फिर वेंकटरमन 84 से 87, के नारायण 92 से 97, कृष्णकांत जी 97 से 2002 और भैरव सिंह शेखावत जी 2002 से 2007 तक। ठीक, इसमें एक ये भी प्रश्न बनता है कि कौन उन राष्ट्रपतियों को बताइए जो पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। 33 है कि निम्नलिखित को उनके शुभारंभ होने के वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, फिर से वही प्रश्न है। तो स्वामित्व है, भारत स्वच्छ भारत मिशन, स्वनिधि से समृद्धि, कर्तव्य पथ का उद्घाटन या नमामि गंगे। 4 इनके शुभारंभ के होने के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करना है। तो ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन। देखिए, एनटीए ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है जो क्रम के अनुसार क्रम व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है। तो इसका सही है ये नमामि गंगे 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014 अक्टूबर, स्वामित्व योजना 20, स्वनिधि से समृद्धि 21 और कर्तव्य पथ इस उद्घाटन के 2022 में हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विचार को या विचार की पहचान करें। हेनरी फ्योल प्रबंध प्रक्रिया स्कूल, मैक्स वेबर कानूनी अतार्किक सत्ता और मैरी पार्कर फॉलेट रचनात्मक संघर्ष विचार और एल्टनम्यो महान प्रकाश प्रयोग और चेस्टर बनट सामाजिक व्यवस्था स्कूल के आध्यात्मिक पिता। तो इनका जो सही है वो है हेनरी फ्यूल प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी का जनक माना जाता है। इन्होंने 14 प्रबंध सिद्धांत प्रक्रिया पर बल दिया। मैरी पार्कर फॉलेट रचनात्मक संघर्ष का विचार, अल्टरम्यूर महान प्रकाश प्रयोग और चेस्टर बर्नार्ड सामाजिक व्यवस्था स्कूल के आध्यात्मिक पिता हैं। मैक्स वेबर इन 3 प्रकार की वैधता बताई थी, परंपरागत, कानूनी और करिश्माई। यह देखिए, यहाँ कानूनी अतार्किक सत्ता के विचार से जोड़ना गलत है, सही हुआ कानूनी वैध सत्ता। 35 है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, चौथा की 5वां प्रश्न है ये कालक्रम के अनुसार। क्यूबा की क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, निकारागुआ की क्रांति और ट्यूलिप क्रांति कब हुई। देखिए इनका कार्यकाल कि अमेरिकी क्रांति होती है 1775 से 83 तक, रूसी क्रांति 1917, क्यूबा की क्रांति 53 से 59 तक, निकारागुआ की क्रांति जो है 60 से 79 और ट्यूलिप क्रांति जो होती जो किर्गिस्तान में हुई ये 2005 में हुई। फिर से विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, देखिए ये भी है सर्वेंट ऑफ द पीपल जो कि यूक्रेन में, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, अवामी लीग और डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजू जनता दल भारत, इनको क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। ये है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि अमेरिका की 1828 की है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, अवामी लीग बांग्लादेश 1949, बीजू जनता दल बीजेडी 1997 और सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन 2018। फिर है 37 की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल्स मेथड पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक है आपकी जॉर्ज एफ ग्रांट की। ठीक, व्याख्या है, पढ़ लीजिए। निम्नलिखित विषयों को इनके इसके भारत के संविधान में जोड़े जाने की
वर्ष अनुसार व्यवस्थित करें। आंसर देखिए कि 9वीं अनुसूची 1991 में जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और साथ ही 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली को अनुसूचित भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। देखिए जितनी भी अनुसूचियों में संशोधन हुआ उससे संबंधित ये प्रश्न था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेट का सिलेबस क्या है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित महानुभावों या अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सॉलिसिटर जनरल, इनके क्रम के अनुसार पद की जो क्रम है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है आपका पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सॉलिसिटर जनरल। ये क्रम में यानी हायरार्की में ये है। द नेम देखिए साइमन द बुआ किससे जुड़ी हुई हैं? बेहद आसान सा प्रश्न है। तो ये जुड़ी हुई है नारीवादी आंदोलन से। ये मैच करना है आपको। ठीक, तो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 का है ये। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। पंडिता रमाबाई किससे जुड़ी हुई थी? तो पंडिता रमाबाई किससे जुड़ी हुई थी आपका? पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन से जुड़ी हुई थी और ये मिशन था आपका शिक्षा से संबंधित था, जो 1889 में इसका संचालन प्रारंभ किया गया और निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु था। ठीक, फिर है भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित अनुच्छेदों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अनुच्छेद जो है उनके कालक्रम के अनुसार। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कितना गहन अध्ययन से सेट किया गया है। तो यह है क्रम उसका कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74(1), संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126 और राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233। अगला प्रश्न है 44 कि रेंसिस लिंकर्ट प्रबंधन प्रणाली 1 to 4 को प्रबंध का मॉडल मानते हैं और ये कौन कौन से ये आपको बताना है। ठीक, ये है ऑप्शन और इसका आंसर है कि रेंसिस लिकर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि 1961 में आई, प्रकाशित हुई 1961 में, 4 प्रबंधन प्रणालियों की पहचान करते हैं रेंसिस लिकर्ट। ये शोषणकारी और परोपकारी और परामर्शात्मक और सहभागी, ये 4 प्रकार की प्रणालियों का प्रबंधन प्रणालियों की पहचान करते हैं रेंसिस लिकर्ट। 45 देखिए जरा, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये है देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आईआर का प्रश्न है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। ये है तो सबसे पहले आया आपका 11 सितंबर 1973 को चिली में जनरल ऑगस्टिन पिनोशे के नेतृत्व में सेना ने अलेंदे सरकार के खिलाफ तख्ता पलट किया। ये 9th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 4 जून 1989 को सैकड़ों शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तियानवेन स्क्वायर में चीनी सेना द्वारा विभत्स कार्रवाई नरसंहार। 7 फरवरी को नीदरलैंड में के मास्ट्रिच में यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि को मास्ट्रिच संधि, यूरोपीय संधि भी कहा जाता है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया गया और 12 जून 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन की सिंगापुर में मुलाकात।
ये क्रम था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बेहद आसान सा प्रश्न है। लोकसभा के पहले स्पीकर हुए जीबी मावलंकर साहब। नेक्स्ट है 47 कि किसने पश्चिमी पुनर्जागरण की मानवीय आलोचना विकसित किया और जिसका संबंध उपनिवेशवाद से स्थापित और शोषण की धारणा को रेखांकित किया। उपनिवेशों उपनिवेशों के लोगों को सांस्कृतिक एवं विचारधारात्मक आधार पर होने वाले भेदभाव को रेखांकित किया और गैर पश्चिमी अन्य के नाम से जाना जाता है। कौन है वो? तो है आपका एडवर्ड सईद मुद्दे। एडवर्ड सईद हुए। ठीक। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधी तथ्यों पर विचार कर सही उत्तर दें। संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत से वर्मा अलग हुआ, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए और चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। इसमें से जो सही है वो बताना। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, इसमें तो खैर था ही नहीं। से देखिए कि 35 संबंधित तथ्य कि वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 है और इसके तहत 37 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 35 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई और इस नियम के अंतर्गत उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया उन 1909 का है, न कि 35 का। बीजेपी नीत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार ने किस वर्ष प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पास किया? ये पास किया था 2002 में, जिसको हम पोटा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान से संबंधित तथ्यों पर विचार करें और सही उत्तरों की पहचान करें। तो इसमें से जो सही उत्तर है देखिए कि अफगानिस्तान से सही तथ्य निम्न है। राजा जहीर शाह ने अफगानिस्तान पर दशकों तक राज किया। तालिबान प्रथम सरकार में मुल्ला मोहम्मद उमर सर्वोच्च नेता थे। 79 में सोवियत संघ अफगानिस्तान पर सैन्य हस्तक्षेप किया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत की मानसरोवर झील के पास होता है। इराक नहीं बल्कि ईरान अफगानिस्तान से लैंड सीमा साझा करता है। इन विच ईयर बाली टेरर बॉम्बिंग्स टुक प्लेस, यानी किस वर्ष बाली में आतंकी बम विस्फोट हुआ? ये हुआ 2002 और 2005 में भी। आर्नी नैश अर्न नैश ने किस धारणा की खोज की? आर्नी नैश ने किस धारणा की खोज की? तो इन्होंने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक को लिखने वाले अर्नेस्ट नेस ने डीप इकोलॉजी की अवधारणा का विकास किया, जिसका तात्पर्य था परिवेश में हर घटक का गहन जुड़ाव होता है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये जो पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखी गई? अर्नेस्ट नीस के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समाज समता संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बी.आर. अम्बेडकर का, अम्बेडकर के द्वारा समाज समता संघ, जो कि 1927 में गठित हुआ था। इनके समाचार पत्र और है मुकनायक, बहिष्कृत भारत और समता। किस वर्ष अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से निरस्त किया गया? तो ये किया गया 2019 अगस्त में। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनके स्थापित होने वाले वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये होगा आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्यालय बेंगलुरु है, जिसे 1884 में स्थापित किया गया। असम उच्च न्यायालय गुवाहाटी, जो कि 1948 में स्थापित किया गया। केरल कोच्चि उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो चंडीगढ़ में 66 में हुई और वहीं सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में स्थापित हुआ। ये मैच करना है। ठीक। मेन साहब है फजल अली और जनरल केस थिमैया और नलिनी रंजन सरकार। तो किससे लोग संबंधित हैं? तो याद रखिए केपीएस मेनन जो है आपके कोरिया
से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन आयोग के अध्यक्ष यानी राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे फजल अली, जनरल के एस थिमैया न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन आयोग के अध्यक्ष हुए और नलिनी रंजन सरकार इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष। फिर से मैचिंग है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन और किस वर्ष हुआ उससे संबंधित है ये। तो ये है आपका संयुक्त राष्ट्र सुपरविजन 1948, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सूडान में रिजोल्यूशन 1590 जो कि 2005 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र इंटरिम फोर्स जो कि लिबनान 1978 और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना साइप्रस में 1964 में। किस वर्ष ग्रीस यूरोपियन समुदाय का सदस्य बना? यानी यूनान यूरोपीय यूनियन का सदस्य कब बना? तो ये 1981 में और 75 में आवेदन किया था इसने, ये भी याद रखिएगा। 81 में सदस्य बना। निम्नलिखित में से कौन से आणविक शस्त्र नियंत्रण संधियां सही सुमेलित हैं? कौन? तो देखिए विश्व में परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए 1959 में अंटार्कटिक संधि, 63 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, 68 परमाणु प्रसार संधि हुई। भारत अपरमाणु संधि का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखना है। जबकि 96 में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सही हुआ और 72 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई। तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? यह अनुच्छेद 327, 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। ह्यूमन राइट्स दस्तावेज और किस वर्ष हुआ है उनसे संबंधित ये प्रश्न है। ठीक, तो इसको जरा देखिए कि बाल अधिकारों पर अभिसमय 1990, प्रताड़ना घोषणा 1975, मानवाधिकारों का वियना घोषणा 1993 और जनसंहार अभिसमय जो कि आया 1951 में। ये भी मैच करना है, ये कौन सी घटना किस वर्ष हुई? ठीक, ये क्वेश्चन है। सोवियत परमाणु विस्फोट 1949, सोवियत संघ का हंगरी पर हमला 56, ईरान में इस्लामिक क्रांति 79 और बर्लिन दीवार गिरना 1989। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में कब मिले? तो ये मिले अब इनसे 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात 13 से 14 फरवरी 2025 को वाशिंगटन में हुई। नेक्स्ट है कि जीवी के राव कमेटी यानी समिति योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए कब बनाया गया था? तो 2 अक्टूबर, ये तो 1985 में बना। ठीक, तो 2 अक्टूबर 1959 में जारी पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी, स्थायी एवं उपयोगी बनाने में 1985 में योजना आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्राम एवं जिला स्तर पर स्थानीय शासन की संस्थाओं के सुझाव के साथ जी.वी. की राव समिति ने संवैधानिक ढांचा प्रदान करने की सिफारिश की। ठीक, 65 है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन किस वर्ष स्थापित हुआ? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये था 1992 में। निम्नलिखित अधिनियमों योजनाओं को उनके शुभारंभ कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यह राष्ट्रीय कौशल मिशन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत। तो ये हुआ आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, इंद्रधनुष की योजना 25 दिसंबर 2014, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जुलाई 2015 और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 और आयुष्मान भारत 2021। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो के पद सोपान में आवश्यकता सिद्धांत में समाहित है। कौन कौन से?
मैस्लो का जो पद सोपान आवश्यकता है, ये याद रखिए, प्रश्न ये भी पूछता है पद सोपान आवश्यकता सिद्धांत किसका है, तो अब्राहम मैस्लो का। फिर उसका हायरार्की पूछता है, क्रम पूछता है, तो ये है आपका ऑप्शन डी सही होगा, जो कि ऑलरेडी ये क्रम में है। मैस्लो की आवश्यकता सोपान में समाहित है कौन? पहले सबसे पहले शारीरिक और भौतिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और आत्मबोध की आवश्यकताएं। ये इसका मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है। हु रोड द बुक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैरी विल्सन क्रॉफ्ट हैं, ठीक, जो कि 1792 में प्रकाशित हुई। 69 कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित अनुच्छेदों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा अनुच्छेद पहले आया फिर उसके बाद? तो सबसे पहले अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत 24, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A और सरकार सहकारी समितियों के अभिवृद्धि अनुच्छेद 43B, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। 70 किसने कहा युद्ध राजनीति का प्रवाह मात्र है? तो ये है कार्ल वॉन क्लाउजिट, ठीक, कौन वॉन क्लाउजिट का कथन है ये कि युद्ध राजनीति का प्रवाह है। ऑनवर इनकी पुस्तक है जो कि 1832 में आई। 71 किस वर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो लाहौर समझौता 1999 में हुआ। उच्च न्यायालय और उसके स्थापना के वर्ष हैं, ये आपको मैच करना है। तो उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद, ये 1866 में हुआ, आंध्र प्रदेश 1954, बॉम्बे 1862 और पटना 1916। जॉर्जिया मिलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को सुशोभित करने वाले के सही नामों को पहचाने, यानी कौन कौन से इसमें सीएजी हुए वो आपको बताना है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का प्रावधान है और नरहरि राव, विनोद राय, गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के महालेखा परीक्षक के सुशोभित किए, ठीक। नेक्स्ट है किसने कहा कि संपत्ति को अधिकार माना जाना चाहिए यदि संपत्ति सही तरीके से अर्जित किया गया है और यदि इसका हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया गया है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता ही है। ये है रॉबर्ट नॉजी का कोट है। इनकी एक पुस्तक को जरूर आप याद रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। भारतीय संसद के भारतीय संसद की भूमिका के बारे में सही कथनों की पहचान करें। विधि बनाना, लोक निधि की व्यय की निगरानी करना, सरकार को उसके कार्यों के प्रति जवाबदेही रखना और है विपक्ष पर नियंत्रण रखना, शिकायतों के व्यक्ति के लिए एक मंच बनाना। तो ये है आपका कौन कौन सा सही कथन है, ABCE, ठीक, ये उसके सही कथन है। 77 है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है आपका। जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक है, 1936 में प्रकाशित हुई। एक तरफ क्या है, लेखक और उनसे संबंधित अवधारणाएं, ठीक। वुडरो विल्सन जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंसेज। फिर है फेडरिक टेलर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लूथर गुलिक, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इनके द्वारा सिद्धांतकार है और लेखक। राज्य और लोकसभा की सीटों की संख्या के आधार पर आपको मैच करना है। यह है असम में आपके 14 सीटें हैं, कर्नाटक से 28, ओडिशा से 21 और दिल्ली से 7।
नोम चॉम्स्की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? नोम चॉम्स्की की कौन-कौन सी पुस्तकें हैं? ये है उसकी जो पुस्तक है अ, सिंथेटिक syntactic structures, American power and the new mandaries और the new military humanism, the tragedy of great powers politics पुस्तक जो है ये जॉन मर्सिमर की पुस्तक, ये भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है 81 कि गृह मंत्रालयों पर संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले मंत्रालयों विभागों की सही पहचान करें। यानी गृह मंत्रालय का आधार अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, जरा देखिए। ये तो गृह मामलों पर संसदीय समिति के क्षेत्रकाल में आने वाले मंत्रालय हैं आपके, एक गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय। फिर है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के उपराष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुई है? संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, यानी कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो पद पर है और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई? ये हैं आपके, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए और फखरुद्दीन अली अहमद हुए, दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। डगलस मैकग्रेगर के विचारों से संबंधित सही कथनों की पहचान करें। डगलस मैकग्रेगर जो है, इनका जो एक्स और वाई सिद्धांत है ये दिया गया, ठीक। और इनकी पुस्तक है एंटरप्राइज का मानवीय पहलू। बी है इसमें सी डी, ठीक। 84 कि ये आपको मैच करना है, राज्य और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश में जो है आपकी 175 सीटें हैं, गुजरात में 182, मिजोरम 40 और पश्चिम बंगाल 294 सीटें। सार्क कब स्थापित हुआ? तो किस वर्ष सार्क स्थापित हुआ? तो 1885, 8 दिसंबर 1885, ठीक। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, कुल 8 सदस्य हैं इसमें। 86 फ्रेडरिक्स ने संलयित फ्यूज्ड प्रिज्मी और विवर्तित समाजों पर विचार विकसित किया। प्रिज्मी समाज की विशेषताएं कौन कौन सी है? सार्वभौमिकता, वर्णनात्मक मूल्य और चयनवाद, प्राप्ति, बहुकार्यात्मकता। तो उनके हिसाब से जो प्रिज्मी समाज की विशेषता है चयनवाद, प्राप्ति और बहुकार्यात्मकता होती है। प्रिज्मेटिक साला मॉडल इन्हीं का है। 87 देखिए, भारत के संविधान में संशोधनों के द्वारा जो विषय जोड़े गए उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में मान्यता दी गई, ठीक। और 72 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी और विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया। 55वें संविधान संशोधन 86 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्रम था इसका। टर्मिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम पुस्तक किसने लिखी? ठीक, ये है जगदीश भगवती की पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट है 89 किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अंगीकृत किया? तो 2002 में, और इसको प्राप्त करने का था 2015 तक निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है 90, क्वेश्चन नंबर 90, ये आपको मैच करना है लोक अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या के हिसाब से। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण जो है 2 है, महाराष्ट्र में 4, झारखंड में 5 और राजस्थान में 3। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपको पैराग्राफ से संबंधित है। तो अवतरण के अनुसार हिंदू महासभा की अहमदाबाद में मीटिंग कब हुई? तो 1937 में हुई। अवतरण के अनुसार हिंदू पद पातशाही के लेखक कौन है? तो इस पद पातशाही के लेखक जो है आपके विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। अवतरण के अनुसार विनायक दामोदर सावरकर ब्रिटिशों के द्वारा जेल में बंदी रखे गए थे, तो अंडमान में ही रखे गए थे। अवतरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है? अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, न कि सावरकर साहब। फिर अवतरण के अनुसार प्राचीन भारत के 2 व्याकरण जानने वाले कौन-कौन से थे? तो थे आपके पाणिनि और पतंजलि। फिर से एक पैराग्राफ है, ये आपको पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो अवतरण के अनुसार डेवलपिंग डेमोक्रेसीज पकार संबंधित है। डेवलपिंग डेमोक्रेसीज पुस्तक किसकी है? यह लैरी डायमंड की पुस्तक है। 97 अवतरण के अनुसार किस संगठन संस्था ने विकास सहायता को मानव अधिकार तथा प्रजातांत्रिकरण से जोड़ा? यह OECD। 98 अवतरण के अनुसार 1989 में कौन सा क्षेत्र शासन की अवधारणा का केंद्र बिंदु था? तो था सब सहारन अफ्रीका। 99 कि अवतरण के अनुसार किस संस्था ने पहली बार सुशासन के सिद्धांत पर प्रकाश डाला? तो ये था आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है कि अवतरण के अनुसार मध्य 1800 में किसने नागरिक समाज को प्रजातंत्र से जोड़ा? तो ये है एडी टॉकविले। ये था आपका एनटीए नेट का जो पेपर है आपका जून 2025 का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसको हमने सॉल्व किया। और इसको देखिए जरा प्रश्न कैसे आ रहा है, आपको कितना पढ़ना है, कौन से टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर